जय हिंद। आप सभी का लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही थी प्राचीन भारत का इतिहास, इससे पहले हमने 3 सीरीज कर ली है। अब ये सीरीज नंबर है 4। इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक है साहित्यिक स्रोत। इससे पहले हमने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करी। अब जो ये प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत है, जिसके अंदर पार्ट नंबर 2 साहित्यिक स्रोत है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। यानी कि भारत के इतिहास को जानने के साहित्य स्रोत कौन कौन से हैं, वो क्या है। तो हम कि जो साहित्य स्रोत है प्राचीन भारत को जानने के, इन साहित्य स्रोतों को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। जो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के जो साहित्य स्रोत है, उनको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है धार्मिक साहित्य, और एक होता है धर्मोत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य और धर्मोत्तर साहित्य, इनके द्वारा हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानते हैं, या कहें ये साहित्य स्रोत है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर जो धार्मिक साहित्य हैं, जैसे कि ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। फिर जैसे ही धार्मिक जो धर्मोत्तर साहित्य हैं, उनके अंदर राजकीय साहित्य, स्थानीय कथाएं या इतिवृत्त। फिर इनके अंदर जो जैसे कि ब्राह्मण साहित्य हैं, इनके अंदर वे जो ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से हैं, बौद्ध जो साहित्य हैं इसके अंदर कौन कौन से हैं, ऐसे जैन साहित्य इनके अंदर कौन कौन से हैं। इसी प्रकार राजकीय जो साहित्य है, फिर स्थानीय साहित्य। यानी कि हमारा कहने का मतलब यह है कि आज इसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। और जो कल का जो हमारा पुरातात्विक जो स्रोत थे, उसके अंदर फ़ोन में जो कि किसी का फ़ोन आ गया था, इसलिए वहाँ पर कुछ जैसे कि वहाँ पर जो थे कि अवशेष, पुरातात्विक स्रोतों को जानने के अवशेष, तो वहाँ पर हमको पता है कि अवशेष साधारण सी बात है। जैसे कि किसी स्थान को हमने खोदा तो वहाँ पर जो अवशेष मिले, जैसे कि हड्डियाँ हो सकती है, बर्तन हो सकते हैं, या किसी की सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं, खंडर हो सकते हैं, तो वो पुरातात्विक जो कि अवशेष थे उसके अंदर शामिल था। तो आप शायद उनको कर लिए होंगे, और हमारा जो उसका जो नोट्स थे वो भी शायद आपको मिल गए होंगे। अब इसके अंदर हम जो देख रहे हैं कि जो हमारा ये है, तो अब इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो साहित्य स्रोत है, साहित्य स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और धर्मोत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य और धर्मोत्तर साहित्य, इन 2 भागों में बांटा गया है। अब बात करेंगे पहले हम धार्मिक साहित्य की, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे धर्मोत्तर साहित्य की। अब जो धार्मिक साहित्य हैं, भारत के अंदर जो धार्मिक साहित्य हैं, प्राचीन काल से जो चले आ रहे हैं, उनको हमने, यानी कि हमने मतलब हमारे जो इतिहासकार हैं, उन्होंने जो धार्मिक साहित्य हैं को 3 भागों में बांटा। धार्मिक साहित्य को 3 प्रमुख, जो हमारे प्राचीन भारत को जानने के जो धार्मिक साहित्य हैं, वो 3 रूप से प्रमुख है, यानी 3 प्रकार के प्रमुख है। तो उनके अंदर जो पहला नंबर पर रखा है यहाँ पर, वो है ब्राह्मण साहित्य। वो है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मण साहित्य के बाद में जो हमारा जो साहित्य आता है, वो आता है बौद्ध साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, और फिर बौद्ध साहित्य के अलावा जो तीसरा नंबर का है वो है जैन साहित्य। यानी कि पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरे नंबर का है हमारा बौद्ध साहित्य, और तीसरा नंबर का है हमारा जैन साहित्य। हमारा तीसरा नंबर का क्या है? जैन साहित्य। अब जैसे कि अब ये धार्मिक जो साहित्य हैं, अब ये धार्मिक साहित्य का मुख्य उद्देश्य होता है अपने धर्म का प्रचार करना, या अपने धर्म की जो शिक्षा है उनको लोगों को तक पहुंचाना, या कहें अपने धर्म का विकास करना। लेकिन जो ये हमारे धार्मिक साहित्य हैं, इनसे हमको जो उस समय का जो समाज था उसके बारे में पता चलता है, उस समय की जो राजनीति थी उसके बारे में हमको पता चलता है, उस समय की जो संस्कृति थी उसके बारे में हमको मालूम चलता है। इसलिए इनके साथ ही जो धार्मिक साहित्य में किसी राजा का उल्लेख भी है, क्योंकि जब राजा होगा तो उसका उल्लेख किया जाएगा।
तो हमारे लिए धार्मिक साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम बात करते हैं जो पहले नंबर का है ब्राह्मण साहित्य। अब जो ये ब्राह्मण साहित्य है ना, अब ये ब्राह्मण साहित्य जो कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, तो इन ब्राह्मण साहित्य हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं जो हमारे साहित्य हैं प्राचीन भारतीय को जो जानने के जो स्रोत उपलब्ध कराते हैं। तो इनमें जो सबसे पहले नंबर पर आता है कि ब्राह्मण साहित्य में जो जो सबसे प्राचीनतम जो साहित्य हैं या कहें जो प्राचीनतम जो स्रोत है, तो वो है हमारा ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण साहित्य है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण साहित्य है, और ये जो ऋग्वेद कालीन उस समय का है। जो ऋग्वेद है, इनके अलावा जो ऋग्वेद के अलावा जो हमारे जो 3 वेद और बचे हैं, ऋग्वेद के अलावा जो 3 वेद और बचे हैं, जैसे कि अर्थवेद जो कि यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अब जो ये वेद है ना, जो हमारे 4 हैं, ये इनके अंदर जो आर्य थे, जो आर्य जो लोग थे, उनका जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो सामाजिक दशा थी या कहें उनकी जो धार्मिक मान्यता थी, उनके बारे में हमको जो हमारे जो ये ग्रंथ है, जो हमारे ये क्या वेद है, इनसे हमको जानकारी मिलती है। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले नंबर पर रखा गया है हमारे ऋग्वेद को, फिर जो ये 3 वेद है वो आते हैं। अब इनके अंदर हमने जाना कि जैसे कि आर्य थे, आर्य की समाज कैसा था, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के धर्मों को मानने की विधियाँ आदि इन प्रकार के थे। अभी इन वेदों के बाद में जो ब्राह्मण साहित्य में आते हैं, वो आते हैं उपनिषद आते हैं। अब ये उपनिषद है ना, जो कि इन उपनिषद में क्या था कि उपनिषद में जो आर्य की जो मान्यता थी, आर्यों की क्या थी? आर्यों की जो मान्यता थी, जो कि दर्शन के संबंधित, आर्यों की जो मान्यता थी दर्शन के संबंधित, यानी कि उनकी जो आर्य थे, वो आर्य किस प्रकार दर्शन को मानते थे, या कहें कि भाई इस सृष्टि में क्या है, क्या मनुष्य को करना चाहिए, जीवन के उपरांत मनुष्य के उद्देश्य क्या होते हैं, मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाते हैं, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये सभी जो दर्शन है, दर्शन से संबंधित कि मरने के बाद क्या होगा, तो ये हमारा जो उपनिषद है इनके अंदर हमको मिल जाते हैं, उपनिषद में मिल जाते हैं। अब इनके बाद में जो हमारा ब्राह्मण जो साहित्य के स्रोत है, वो आते हैं वेदांग। अब जो वेदांग है, इन वेदांग है, इनके अंदर जो हमारा जो ये ग्रंथ है ना, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, इन वेदांगों में जो वेद है, वेदांगों में जो वेद है, उन वेदों के अर्थ के बारे में बताया गया है, उन वेदों का अर्थ किया गया है। इन वेदांगों में वेदों का अर्थ किया गया है। तो जब उनका अर्थ किया जाता है, तो हमें वहाँ पर जो आर्यों की जो समाज, कल्चर या कहीं जो संस्कृति थी, उनके बारे में पता चलता है। इनके बाद में जो अगला जो ब्राह्मण साहित्य है, तो ब्राह्मण साहित्य में जो अगला आता है, वो आता है शिक्षा शास्त्र। अब जो ब्राह्मण साहित्य का जो अगला जो स्रोत हमको मिलता है, वो स्रोत है शिक्षा शास्त्र। अभी जो ये शिक्षा शास्त्र है ना ब्राह्मणों का, इसके अंदर जो वेद है हमारे जो 4 वेद है, इन वेदों के अंदर कि किस प्रकार के जो वेदों के अंदर जो स्वर है, जो मंत्र है, जो स्वर है, उनका किस प्रकार शुद्ध उच्चारण किया जाए, ये लिखा गया है, ये बताया गया है हमारे शिक्षा शास्त्र में। वेदों के अंदर जो स्वर है, उनका किस प्रकार सही से उच्चारण किया जाए, तो इनके लिए जो ब्राह्मण जो साहित्य हैं, वो है हमारा क्या? शिक्षा शास्त्र। अब जो ये शिक्षा शास्त्र के अलावा जो अगला हमारा जो ब्राह्मण है, ये स्रोत आता है भारतीय इतिहास को जानने का, तो वो आता है कल्पसूत्र। जो कल्पसूत्र है ना, अभी कल्पसूत्र वो सूत्र है जिनके द्वारा ब्राह्मणों ने, या कहें कि जो ब्राह्मण साहित्य में जो सूत्र बनाए गए, सूत्र बनाने के लिए एक विधि थी, या सूत्र बनाने की जो विधि थी, उसको हमने कहा कल्पसूत्र।
यानी कि नियम कानून बनाने की उस जो विधि थी, जिनके द्वारा नियम कानून बनाए गए, वो हमारा कल्पसूत्र था। इनके अलावा जो महाकाव्य थे ब्राह्मण साहित्य में, जो भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो कल्पसूत्र के बाद में आता है वो है महाकाव्य, जैसे कि रामायण महाभारत। रामायण महाभारत ये बड़े बड़े महाकाव्य हैं। इनके द्वारा भी हमको प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है। महाकाव्य के बाद में जो हमारा आता है ब्राह्मण साहित्य के स्रोत है भारतीय इतिहास को जानने के लिए, वो होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक मतलब पुराण, है ना। जो पुराण होता है जो कि ब्राह्मण साहित्य का क्या है, एक हिस्सा है, जिनके द्वारा हमको प्राचीन भारत का इतिहास को जानने में मदद मिलती है, वो है पुराण। अब जो ये पुराण है ना, इन पुराणों में जो हिंदू देवी देवता थे, देवता देवियां, उनके बारे में इसके अंदर बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है। अब इसके बाद में हमारा जो आता है वो आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, अब जो बौद्ध साहित्य है ये हमारा बौद्ध साहित्य है जो कि बौद्ध धर्म का साहित्य है। अब इस बौद्ध धर्म के साहित्य के जरिए हमको जो प्राचीन भारत है उस भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण का पता चलता है ना, कि समाज किस प्रकार था, वहाँ पर जो बौद्ध धर्म के अंदर बौद्ध शिक्षाएं हैं उनके बारे में पता चलता है। तो हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म, जो बौद्ध साहित्य हैं, इन साहित्यों में हमको जो प्राचीन भारत को जानने के लिए जो कुछ यहाँ पर साहित्य हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म के अंदर त्रिपिटक है। त्रिपिटक यानी कि त्रिपिटक अब इन 3 पिटकों में 3 यानी 3 शास्त्र है। बौद्ध धर्म के 3 शास्त्र है जिनको हम कहते हैं त्रिपिटक। अब 3 जो शास्त्र है इनका नाम है, पहले का नाम है सूत पिटक, दूसरे का नाम है विनय पिटक और तीसरे का नाम है अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये बौद्ध धर्म के क्या 3 पिटक है, यानी कि 3 ग्रंथ है, 3 साहित्य हैं जिनके बारे में बौद्ध धर्म के बारे में लिखा गया है। तो जो पहला पिटक है बौद्ध धर्म का, तो वो है सूत पिटक। अभी जो सूत पिटक है ना, इस सूत पिटक में जो कि धार्मिक विचार, जो महात्मा बुद्ध का जो धार्मिक विचार था, जो बौद्ध धर्म का जो धार्मिक विचार है उसके बारे में बताया गया है। जो विनय पिटक है, इस विनय पिटक में जो बौद्ध धर्म का जो लोगों का समूह होता है या संघ कहते हैं जिसको हम, तो उस संघ के नियम कानून, उस संघ के बौद्ध धर्म के जो संघ होते हैं उसके यानी लोगों का समूह, उसके लिए नियम कानून की किस प्रकार वो रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, इनके बारे में हमको जो जानकारी मिलती है वो मिलती है विनय पिटक में। अब विनय पिटक के बाद में जो तीसरा पिटक होता है वो है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, जो अभिधम पिटक है इसके अंदर बौद्ध धर्म के जो दर्शन है, यानी कि बौद्ध धर्म का जो दर्शन है, दर्शन मतलब कि बौद्ध धर्म, तो उस बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो अभिधम पिटक में मिलती है। इनके अलावा जातक, बौद्ध धर्म में अंदर जो कि साहित्य स्रोत है जिनके द्वारा आपको प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है उनमें से एक है जातक। जातक वो है कि जो कि महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्म है, कि पूर्व जन्म में क्या था, क्या करता था, कैसा था, है ना। तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो होती है जातक में। अब जातक के बाद में जैसे कि बौद्ध धर्म के अलग जो ग्रंथ है उनके द्वारा जानकारी मिलती है जो विदेशों में, जैसे कि श्रीलंका के जो 2 प्रमुख ग्रंथ है, श्रीलंका के जो 2 प्रमुख ग्रंथ है उनका नाम है एक तो महावंश और एक दीपवंश। महावंश, दीपवंश, हमको पता है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ और वहाँ पर महावंश और दीपवंश नामक 2 ग्रंथ लिखे गए। अब जो दीपवंश और महावंश जो श्रीलंका के ग्रंथ थे उनके अंदर भी भारत के बारे में हमको जानकारी मिलती है क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनके अलावा जो हमारा आता है कि जैन साहित्य। अब जैन साहित्य के अंदर जो प्रमुख जैन साहित्य हैं जो कि हमारा एक धर्म है, बौद्ध धर्म की भांति एक धर्म है जैन साहित्य। अब जैन साहित्य में 12 अंग है, जैन साहित्य में 12 अंग है, या कहें कि 12 किताबें हैं, 12 शास्त्र है, 12 ग्रंथ है। अब उन 12 ग्रंथों के नाम तो हम यहाँ पर नहीं लिख पाए। उन जो 12 ग्रंथ है ना, वो 12 ग्रंथ हमारा जो नोट्स है
उन नोट्स के अंदर हमने उन 12 ग्रंथों के बारे में लिखा है, जो आपको इसी वीडियो के अंदर एक जो प्ले वीडियो है इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर जो हमारा PDF है, जो हमारा क्या नोट्स है जो हमने बनाया है, उस नोट्स के अंदर आपको इन किताबों के बारे में या कहें कि पूरा टोटल वैसा का वैसा या कहें कि जो नोट्स है वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने मोटे मोटे जो प्रमुख है वो यहाँ पर इन किताबों के नाम लिखे। तो जैसे कि 12 अंग है, इसके अंदर आचार सूत्र है। आचार सूत्र जो क्या है भिक्षु थे, आचार सूत्र में जो जैन धर्म के भिक्षु थे उन भिक्षुओं के लिए नियम कानून बनाए गए थे, है ना। जैसे कि बौद्ध धर्म के अंदर जो दूसरा जो ग्रंथ है उनका नाम है भगवती सूत्र। अब इस भगवती सूत्र में आना जो कि महावीर थे, स्वामी महावीर, है ना, उनकी जीवनी के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार नया धम्म, इसके अंदर जो ये नया धम्म है इसके अंदर महावीर थे जो बौद्ध धर्म के जो गुरु थे, है ना, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। इनके बाद में उपासद, इसके अंदर जो उपासना करने के नियम बताए गए हैं। फिर आता है विवाह सूत्र, इसके अंदर कर्म फल की विवेचना की गई है। इनके अलावा जो धार्मिक, यहाँ पर हमने जो बताया है ये PDF में मिल जाएगा और वहाँ पर इन सभी जो ये सभी किताबें हैं या कहें इनकी जो अंदर लिखी गई उसके अंदर मिल जाएगी। इसके बाद में देखें धर्मोत्तर साहित्य। अब ये धर्मोत्तर साहित्य का धार्मिक रूप से कम संबंध था, धार्मिक की जगह यहाँ पर राजनीतिक संबंध अधिक था। तो जो धर्मोत्तर साहित्य है, धर्मोत्तर साहित्य मुख्य रूप से 2 प्रकार से लिखी गई है। एक तो होता है राजकीय और दूसरा होता है स्थानीय, राजकीय और स्थानीय। अब जो राजकीय जो धर्मोत्तर साहित्य थे, तो राजकीय किसी राजा के बारे में लिखा जाएगा, राजा के बारे में बताया जाएगा, राजा की जीवनी बताई जाएगी, राजा का प्रशासन बताया जाएगा। इनके अलावा राजा का जो साम्राज्य है उनके बारे में बताया जाएगा। और जो राजा के बारे में लिखेगा तो कोई राजा का प्रमुख लिखेगा, जैसे कि कोई राज्य है उस राज्य का जो राजकवि है वो उस राजा के बारे में लिखेगा, या जो राजा से संबंधित है वो राजा के बारे में लिखेगा या उसके साम्राज्य के बारे में लिखेगा। तो जो राजकीय धर्मोत्तर साहित्य थे वो अधिकतर जो राजकवियों के द्वारा, जो राजा का कवि होता था उनके द्वारा लिखा जाता था और इनका संबंध अधिकतर राजनीति से होता था, है ना। और जो इनके अंदर जो राजनीतिक जो धर्मोत्तर साहित्य थे इनके अंदर प्रमुख है, जैसे कि पणनी एक कवि था। इस कवि की जो उन्होंने लिखा उसका नाम था अष्टधाई। अब अष्टधाई के अंदर है ना जो मौर्य काल है उस मौर्य काल के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था जिसका नाम विष्णुगुप्त चाणक्य, जिसको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। तो जो ये अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने, अब इस कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा इसके अंदर जो मौर्य वंश का जो प्रशासन है या कहीं चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन है उसके बारे में बहुत ही विस्तार से हमको जानकारी मिलती है। इसके बाद में कि जैसे कि नीति सार। अब ये नीति सार है ना जो कामंद ने लिखा है और इस नीति सार में हमको गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इनके अलावा जैसे कि महाभाष्य है। अब इस महाभाष्य को ना जो लिखा है पतंजलि ने, लेकिन इस महाभाष्य में हमको शुंग वंश की जानकारी मिलती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो राजकीय जो धर्मोत्तर साहित्य, राजकीय जो साहित्य थे वो कवियों के द्वारा लिखा जाते थे और संबंधित राजा के बारे में लिखा जाता था या उस राजवंश के बारे में लिखा जाता था। ठीक इसी एक इनके अलावा जो धर्मोत्तर साहित्य में आता है वो आता है हमारा स्थानीय कथाएं। यानी कि कोई स्थान है वहाँ पर कोई कथा प्रचलित है
उस कथाओं में कुछ झूठ होता है और कुछ सत्य होता है। तो इन कथाओं के जरिए भी हमको जो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। जैसे कि कथा माने कि एक राज्य था, उस राज्य का नाम ये था, वहाँ पर एक कहीं की कथा होती थी, उस कथा होती थी, उस कथा में जो कुछ सच्चाई होती थी, कुछ झूठ होता था। तो उन कथाओं के जरिए भी हमको जो कि भारत का इतिहास है इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। लेकिन जो ये तो हमारे जो साहित्य स्रोत है जिनसे हमें जानकारी मिलती है, लेकिन साहित्य स्रोतों की कमी भी है, कमियां भी है। इन कमियों में जो पहली कमी है कि ये है ना, जो ये है, ये अधिकतर जो एक क्षेत्र तक सीमित थे, यानी कि जिस क्षेत्र पर लिखा जाएगा जो ये साहित्य जिस क्षेत्र पर लिखा जाएगा, तो वहाँ पर उस क्षेत्र में क्या व्यवस्था है, उस क्षेत्र का समाज कैसा है, उस क्षेत्र की संस्कृति कैसी है, उसके बारे में लिखा जाएगा। इसलिए हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि चारों तरफ एक जैसी संस्कृति थी या नहीं थी। इनके अलावा ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि जो ये साहित्य लिखा गया है ये कब लिखा गया है। जैसे कि हम कहें, जैसे कि रामायण, या कहें कि जो रामायण है ये अधिक लगभग ये 800 वर्षों तक लिखी गई। ये 400 ईस्वी पूर्व से लेकर, यानी कि हाँ, ये 400 ईस्वी पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक लिखी गई। अब जो बीच के जो इतने साल थे उनके बीच अलग अलग कवियों ने यहाँ पर रचना की। तो इस प्रकार किसी भी साहित्य का भाई कब से कब तक लिखा गया इसका निर्धारण नहीं हो पाता है। इनके अलावा कि जो लिखता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कवि लिखेगा तो वो उसके अंदर जो लिखना चाह रहा है उसके अंदर जो अपने मन की बात है वो भी उसके अंदर लिख देगा, या कहें कि जो सत्य है उसमें कुछ वो अपने विचार भी उसके अंदर समाहित कर देगा। तो शायद कुछ समझ में आया होगा। इसके अंदर अधिकतर जो ये है ना, हमारा जो डिस्क्रिप्शन मिलेगा इस वीडियो के अंदर, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसके अंदर हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर उस टेलीग्राम चैनल पर जो ये हमने बताया इनका अक्षर्स है, या कहें कि इनके नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं। ये हमारा जो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत है, इसके अंदर हमने साहित्य स्रोत के बारे में जाना। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो प्राचीन भारत के जो पुरातात्विक स्रोत थे उनके बारे में जाना। और जब आएगी अगली, या शाम की या कल, तो उसके अंदर हम जो विदेशी वृत्तांत है, जो प्राचीन भारत को जानने के विदेशी स्रोत है जिनके अंदर विदेशी वृत्तांत है, विदेशी वृत्तांत के अंदर हम इसके अंदर देखेंगे।